जब भी हमें किसी बीमारी के सिम्टम्स या अलामात शुरू होती है, मिसाल के तौर पे चक्कर आते रहते हैं, सर में दर्द हो रहा है, कमज़ोरी महसूस होती है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, ब्लोटिंग रहती है, खाना हजम नहीं हो रहा, टांगों में बेचैनी या दर्द रहता है, इसके अलावा बालों का गिरना, चेहरों पे धब्बे का पड़ जाना, नाखूनों का कमज़ोर हो जाना, या हमें एक्चुअल बीमारियां लग जाती हैं, मिसाल के तौर पे थायराइड की बीमारी, पीसीओएस की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रोक वगैरह जैसे ख़तरनाक अमराज, तो हम डॉक्टरों के पास भागे हो जाते हैं। क्या ही बेहतर हो कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हों जिनको इस्तेमाल करने से हमें ये पता चल जाए कि हमारी सेहत कैसी है और मुस्तकबिल में जाके हमें ये बीमारियां लगेंगी या नहीं लगेंगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे अहम ब्लड टेस्ट बताऊंगा जिनको साल में सिर्फ एक दफ़ा करने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेहत, आपकी हेल्थ किस स्टेटस में है और आगे जाके आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ कैसे बिहेव करे, ताकि अलामात शुरू होने से पहले ही, बीमारियां शुरू होने से पहले ही आप उसकी प्रिवेंशन करें। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो टेस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से कुछ टेस्ट कॉमन टेस्ट हैं जो अक्सर लेबॉरेटरीज करती हैं, और कुछ टेस्ट थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये सारे टेस्ट ही कराएं, जितने भी आप इसमें से करा सकते हैं वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि ये सारे टेस्ट करा लें, तो साल में एक दफ़ा इनको ज़रूर कराइए। पहला टेस्ट है HbA1c। HbA1c आपके ब्लड के अंदर इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि आपका ग्लूकोज कंट्रोल कैसा है। आपकी सेहत और मेजॉरिटी ऑफ द बीमारियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से शुरू होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहाँ से आता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। चूंकि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीज़ें और तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड और सुपरमार्केट की चीज़ें बहुत खाते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर हमेशा इंसुलिन हाई रहती है, क्योंकि इंसुलिन शुगर को सेल के अंदर लेके जाती है। मीठी चीज़ें और ये ख़राब चीज़ें खा खाकर इंसुलिन जब मुस्तकिल ऊपर रहती है तो हमारे सेल्स इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाते हैं और हमारे ब्लड के अंदर शुगर जो है हमेशा बढ़ी हुई रहती है। यही बढ़ी हुई शुगर उन तमाम बीमारियों का, या मेजॉरिटी बीमारियां और उनकी अलामात जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उनको कॉज करती है। आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं कि नहीं? उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट HbA1c है। HbA1c आपको ये बताएगा कि पिछले 3 से 4 महीने में आपका ब्लड ग्लूकोज कितना स्टडी था। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज पिछले 3-4 महीने में नॉर्मल था तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की न्यूज़ है। इसका मतलब ये कि जो आप ग़िज़ा खा रहे हैं वो अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं। अगर आपका HbA1c बढ़ा हुआ है तो ये आगे जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इन बीमारियों को जन्म दे सकता है जिनका मैंने पहले आपसे जिक्र किया। तो पहला टेस्ट HbA1c। आइडियली तो आपको HbA1c 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर कराना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई अलामात नहीं है जिनका मैंने पहले जिक्र किया तो साल में एक दफ़ा इसको ज़रूर कराइए। दूसरा अहम टेस्ट है लिपिड पैनल। लिपिड पैनल के अंदर मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट बताऊंगा जो आपको इंसिस्ट करने चाहिए कि मुझे इन टेस्ट की वैल्यू चाहिए, जो आपकी हेल्थ को और डिजीज़ को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लिपिड पैनल में पहला अहम टेस्ट है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जनरली आपके बॉडी के अंदर जो फैट होती है वो ट्राइग्लिसराइड होती है। ये वो फैट है जो आपको मोटा करती है, ओबेसिटी करती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन करती है। ट्राइग्लिसराइड का आपका लेवल जो है वो लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या लेस देन 1.7 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज के अंदर ये वैल्यूज़ चलती हैं, डिपेंड करता है आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन जनरली अगर आपका लेवल इन वैल्यूज से लो होगा तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर फैट नहीं तैर रही। दूसरी चीज़ जो आपने लिपिड पैनल के अंदर चेक करनी है वो है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो है जो शुगर के साथ मिलके आपकी शरीयानों में जाके जम जाता है और हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, टांगों में दर्द और सर के चक्कर और इस तरह की अलामात इससे होती है। ज़रूरी है कि आपका LDL या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या लेस देन 2.6 मिलीमोल पर लीटर। इन वैल्यूज़ को याद रखिए। ये वैल्यूज़ आपकी लेबॉरेटरी के ऊपर भी लिखी हुई होंगी, जब वो आपको करके देंगे तो कोशिश हो कि ये इससे कम। तीसरा अहम टेस्ट जो आपको लिपिड पैनल में कराना है वो है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये आपकी बॉडी के अंदर अच्छी फैट है। याद रखिए, हमारी बॉडी को फैट की ज़रूरत है। हमारे तमाम सेल्स फैट से बने हुए हैं। हमारे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स को लिपिड्स की ज़रूरत होती है।
HDL जो है अगर आपका 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 1.6 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है तो ये इंतहाई बेहतरीन न्यूज़ है। अगर आपका HDL 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छे हेल्थ की स्टेटस है। तो अगर आप लिपिड पैनल में इन चीज़ों को चेक करें, साथ अपना HbA1c चेक करें और ये चीज़ें आपकी ठीक हैं, तो यकीन कीजिए कि आपकी सेहत बेहतरीन कंडीशन में और आगे जाके भी बेहतरीन रहेगी। अगला अहम टेस्ट जो आपने चेक करना है वो है ALT। ALT क्या है? ये लिवर एंजाइम है जो कि बताता है कि आपके जिगर के ऊपर चर्बी की कितनी लेयर चढ़ी है। लिवर फैट बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो है, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। लेकिन इसको चेक कैसे करना है? ALT से चेक करना है। लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए। लिवर फंक्शन टेस्ट भी लिपिड पैनल की तरह बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो चीज़ उसके अंदर आपने देखनी है वो है ALT। ALT की आपकी वैल्यू जो है वो अगर 30-40 यूनिट्स पर लीटर से कम है तो आपके लिवर पे चर्बी की तय नहीं है। अपनी लोकल लेबोरेटरी में इसका यूनिट चेक कीजिए और देखिए कि आपकी ALT क्या है। अगला अहम टेस्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को लोग अमूमन तौर पे गाउट समझते हैं कि भाई गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है या प्रोटीन ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड जो है आपका बढ़ रहा होता है। लेकिन यूरिक एसिड आपका उस वक्त भी बढ़ता है जब आपकी शुगर कंजम्पशन ज़्यादा हो। अगर आप शुगर वाली चीज़ें खाते रहते हैं, मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाते रहते हैं, तो आपका यूरिक एसिड हाई हो जाएगा। यूरिक एसिड की वैल्यू जो है वो 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन अगर आपकी 5 या 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपका यूरिक एसिड कम है या आप अपनी लोकल लेबोरेटरी में इसका यूनिट चेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर कंजम्पशन लो है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से ब्लड टेस्ट हैं जिनको साल में या 6 महीने में कराने से आपको अपनी सेहत की प्रोग्नोस्टिक वैल्यू मालूम हो सकती है। लेकिन अगर इन टेस्ट में कोई गड़बड़ आ रही है तो इसको करेक्ट कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना शुरू से ही, ताकि आगे जाके ये अलामात बीमारी ना बन जाए। इसके ऊपर मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन इसकी मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कीजिए, ये आपके इन ब्लड टेस्ट को करेक्ट करेगी, इन अलामात को ख़त्म करेगी और आपकी सेहत को बेहतर करेगी। थैंक यू।